अत्याचारी सौतेली माँ। मोहिनी परी अपनी सौतेली माँ और पिताजी साथ ही अपनी एक छोटी बहन के साथ रहती थी जिसका नाम था प्रिया। मोहिनी परी के पिताजी काम पर जाया करते थे। उसकी सौतेली माँ जिसकी एक खुद की बेटी थी वह मोहिनी परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा ही उसे परेशान किया करती रहती थी। एक दिन मोहिनी परी के हाथों से कांच का ग्लास टूट जाता है। ये भगवान, तू मेरी जिंदगी में शनि है शनि। तू मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी ना। वो तो मैं तेरे बाप की वजह से तुझे झेल रही हूँ, वरना अब तक तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल चुकी होती। माँ, वो मैं पानी पी रही थी तो गलती से ग्लास हाथ से छूट गया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसे कभी नहीं करूँगी। तेरी ये मनहूस बातें मुझे मत सुना। अब तेरे बाप के आने के बाद तू ये सारी बात उन्हें बताएगी ना? नहीं माँ, मैं पापा को कुछ भी नहीं बताऊंगी। ऐसे ही कायदे में रहना सीख जा। घर में इतने सारे काम पड़े हैं, जाकर सारे कर। तब भी वहाँ प्रिया आती है। माँ, आप मार्केट जा रही है ना, तो प्लीज आप मेरे लिए एक आइसक्रीम ले आना। हाँ बेटा, मुझे पता है, तू नहीं बोलती ना, फिर भी मैं लाती। फिर डरते हुए मोहिनी परी बोली, माँ क्या आप मेरे लिए भी एक आइसक्रीम ले आएंगी? तू होती कौन है मुझे ऑर्डर देने वाली? मेरा मन जो भी करेगा ना वही करूँगी। शाम को मोहिनी परी के पिताजी वापस आते हैं। क्या हुआ बेटा, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? ये मनहूस कहीं सच ना उगल दे। कुछ भी नहीं पापा, आप चल के खाना खाइए। मोहिनी परी के पिताजी को कुछ गड़बड़ लगती है तो दूसरे दिन वह काम का बहाना बनाकर घर से निकल जाते हैं और घर के बाहर खिड़की से सारा मंजर देखने लगते हैं। इतने सारे काम पड़े हैं, जाकर जल्दी से सारे काम कर। ये सब देखकर मोहिनी परी के पिताजी को बहुत ही दुख होता है। मेरे पीठ पीछे मोहिनी परी के साथ इतना सब होता है। फिर वह घर के अंदर आते हैं। आप तो काम पर चले गए थे ना, फिर वापस कैसे आए? आज काम की छुट्टी है क्या? अब मेरे सामने नाटक करती है। मैंने इस दुनिया में तुझ जैसी अत्याचारी सौतेली माँ कभी नहीं देखी। मैंने सोचा था कि अगर मैं तुझसे शादी करूँगा तो मेरी बेटी की जिंदगी अच्छी होगी, पर मुझे क्या पता था कि मैं उसे और भी ज्यादा दुख दूंगा। अब भी क्या भी इस घर से निकल जा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। पापा प्लीज माँ को माफ कर दीजिए, वो अब ऐसा कभी नहीं करेंगी। प्लीज उन्हें आखिरी मौका दीजिए। मोहिनी परी की बातें सुनकर उसके पिताजी भी उसकी सौतेली माँ को माफ कर देते हैं और उसकी सौतेली माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।